मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक बार फिर एक बड़ी मजेदार कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यह एक आर्मी ऑफिसर की प्रेम कहानी है। कहानी का नाम है रात का निमंत्रण। आइए कहानी के मजेदार संसार में चलते हैं। हम एक खूबसूरत औरत की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? प्यार की वजह से या सेक्स की वजह से? मुझे लगता है सेक्स की वजह से। पहले आकर्षण की वजह सेक्स ही है। प्यार तो फिर धीरे धीरे जन्म लेता है। प्यार कोई एकदम से होने वाली चीज नहीं, प्यार वक्त लेता है। हां, सेक्स में जरूर गजब का चुंबकीय आकर्षण है जो एकदम से किसी को भी प्रभावित कर ले। मेरा नाम उदयवीर सिंह है। मैं राजपुताना रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल हूं। एक फौजी की सेक्स लाइफ सबसे ज्यादा नीरस होती है। शुरू से ही शिक्षा दी जाती है, देश के नागरिकों के लिए जियो, देश की सुरक्षा के लिए जियो, हमेशा अनुशासित रहो। फौजी का निजी जीवन तो जैसे कुछ होता ही नहीं। हमेशा पारिवारिक जीवन से दूर बॉर्डर पर मुस्तैद होना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है फौजी की इच्छाएं नहीं होती। फौजी भी आखिर एक आम इंसानी है। उसकी भी पारिवारिक जीवन की इच्छा होती है, प्यार और सेक्स की इच्छा होती है। बल्कि शायद एक फौजी में ये सारी इच्छाएं और भी ज्यादा प्रगाढ़ होती हैं, क्योंकि वह अनुशासित जीवन जीते हुए इन सब से बहुत दूर रहता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसको जिस चीज से दूर रखा जाए उसके अंदर उसी को पाने की इच्छा ज्यादा बलवती होती है। मैं उदयवीर सिंह भी ऐसा ही था। एक कर्मठ और अनुशासित फौजी का जीवन जीते हुए मेरे अंदर प्यार की चाह किलोल मारने लगी थी। मेरी उम्र तब 26 वर्ष थी जब मेरी अंतरा से शादी हुई। अंतरा से हालांकि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन प्यार का पहला पाठ मैंने उसी के साथ पढ़ा। मैं अंतरा को पत्नी के रूप में पाकर धन्य हो गया था। कुछ लोग पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं, लेकिन मैंने पहले शादी की और फिर अपनी पत्नी से प्रेम किया। यह आइडिया भी कमाल है, पत्नी से प्रेम। खोने का कुछ डर ही नहीं होता और जीवन तो जैसे बेहद सुखमय हो जाता है। मैं शादी के दौरान 1 महीने की छुट्टी पर था। वे तेज सर्दियों के दिन थे। सर्दियों की रातें वैसे भी बेहद दिलकश हुआ करती हैं, और खास तौर पर अब उन ठिठुरती रातों में बंद अंधेरे कमरे के अंदर मुझे गरमाई देने के लिए अंतरा जैसी खूबसूरत पत्नी भी मेरे पास थी। उफ, वह रातें तो मानो स्वर्ग के समान हो गई थी। और अंतरा भी क्या खूब लड़की थी। लंबी चौड़ी तीखे नैन नक्श वाली एकदम गोरी चिट्टी राजपूत औरत। मैं दिन रात अंतरा के प्यार में ही रहता। और अंतरा भी कुछ कम शरारती नहीं थी। वह ऐसी ऐसी शरारतें करती कि मैं हंस हंसकर पागल हो जाता। हे भगवान, उस लड़की ने तो जैसे जादू कर दिया था मेरे ऊपर। यह कहना मुश्किल है कि मैं प्रेम में था या सेक्स के मोहपाश में था। हां, इतना जरूर कहूंगा कि उसके जिस्म को पाने की चाहत में ही वह खेल शुरू हुआ था, और अब मैं उस लड़की से प्रेम भी करने लगा था। मैं एक पल के लिए भी उससे अलग होने की कल्पना करता तो कहां फुटता। वह मेरी नस नस में खून की तरह घुल चुकी थी। उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। अंतरा, जो पहले मेरी पत्नी बनी और फिर प्रेमिका बन गई। बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य हासिल होता है कि उनकी पत्नी उनकी प्रेमिका बन जाए। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक था। क्या कभी आपने अपनी पत्नी से प्रेम किया है? सवाल सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है, बहुत कम लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। अपनी पत्नी चाहे कितनी खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन मर्दों की निगाह तो हमेशा दूसरे की औरत पर होती है। वे कुत्ते की तरह लाल टपकाते दूसरी औरतों के आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन जनाब, कभी अपनी पत्नी से प्रेम करके देखिए, जिंदगी धन्य हो जाएगी। और अगर कहीं पत्नी को आपने अपनी प्रेमिका बना लिया तो फिर कहना ही क्या। फिलहाल मैं अंतरा के साथ ऐसा ही शानदार जीवन जी रहा था। अंतरा पत्नी से मेरी प्रेमिका जो बन चुकी थी। लेकिन हर सुख के बाद दुख आता है। वही मेरे साथ हुआ। मेरे दुख की आधारशिला खुद मेरे फौज के हेडक्वार्टर की तरफ से रखी गई। हेडक्वार्टर से मेरे पास फोन आया कि मेरी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी और मुझे फौरन खड़े पांव बॉर्डर पर तलब कर लिया गया था। बॉर्डर पर एकाएक फौजी सरगर्मियां काफी बढ़ गई थी और डर था कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। तौबा, वह ऑर्डर मेरे लिए फांसी के फरमान से कम नहीं था। मुझे इतना जबरदस्त झटका लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक मारा हो। अंतरा के बिना तो मैं अब 1 सेकंड भी नहीं रह सकता था।
लेकिन मैं करता क्या? नौकरी भी तो करनी थी। मजबूरन मुझे ड्यूटी पर लौटना पड़ा। मगर अंतरा से अलग होते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरीर से आत्मा को अलग कर रहा हो। अंतरा की आंखों में तो आंसू आ गए थे। वह मुझसे लिपटकर रो पड़ी। हमने अलग होना था और हम हुए। हेडक्वार्टर पहुंचते ही फौरन मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पर कर दी गई थी। वहां पूरा युद्ध का एटमॉस्फेयर था। जगह जगह बंकरें खोदी जा रही थी। पूरी बटालियन के रहने की व्यवस्था नजदीक के ही एक गांव में की गई थी, ताकि दुश्मन को हमारी बढ़ी हुई फौजी गतिविधियों के बारे में एकाएक पता ही न चले। हम सुबह ही सुबह अपने अपने कैंपों से बॉर्डर की तरफ निकल जाते और फिर दिन भर बॉर्डर पर काम करने के बाद शाम ढले वापस अपने अपने कैंपों में लौटते। दिन तो किसी तरह गुजर जाता था, लेकिन जैसे ही रात होती तो अंतरा की यादें मुझे घेर लेती। मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहता और सिर्फ अंतरा के बारे में सोचता। सर्दियों की वह गुनगुनी रातें मेरे ऊपर कहर बनकर गुजरती। अंतरा की जरूरत मुझे इतनी शिद्दत से महसूस होती जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यह मेरा अंतरा के प्रति अगाध प्रेम था या फिर उसके जिस्म को पाने की चाह, यह कहना मेरे लिए मुश्किल था। फिर मेरी जिंदगी में एक तूफान आया। तूफान का नाम था गहना। गहना उसी गांव की लंबी तगड़ी और खूबसूरत औरत थी जिस गांव में हमारे कैंप लगे हुए थे। मैं जब शाम ढले थका हरा बॉर्डर से गांव की तरफ लौटता तो ज्यादातर गहना मुझे म्यूनिसिपैलिटी के हैंडपंप के पास कपड़े धोती हुई दिखाई देती। अपने साफ सुथरे चेहरे पर वो हमेशा लाल रंग की बड़ी बिंदी लगाए रखती थी। हाथों में चूड़ियां भी भरे रहती जो खूब खन खन बोलती। साड़ी वह अपने घुटनों से ऊपर करके हैंडपंप के पास बैठती थी, जिससे उसकी गोरी गोरी रानें साफ दिखाई पड़ती थी, जिन्हें देखते ही किसी भी मर्द का दिल डोल जाए। गजब की सम्मोहन शक्ति उसके शरीर में थी। वह अक्सर मेरी तरफ ऐसे अंदाज में मुस्कुरा कर देखती कि मेरे शरीर में सनसनाहट दौड़ जाती। फिर एक घटना घटी। एक दिन मैं बॉर्डर से अपने कैंप की तरफ लौट रहा था और अकेला था। तभी हैंडपंप के नजदीक बैठी गहना की नटखट आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या बात है फौजी बाबू, आज लेट हो गए? उसकी शरारती आंखें हमेशा की तरह जैसे बहुत कुछ कह रही थी। अगर कभी ज्यादा देर हो जाए तो सीधे मेरे घर चले आना, वो सामने ही है। उसने अपने घर की तरफ उंगली उठाई। मेरे पति पास के कस्बे की लालटेन फैक्ट्री में काम करते हैं और रोजाना नाइट ड्यूटी होती है उनकी। घर पर बस अकेली होती हूं मैं। उफ, वह तो जैसे रात का खुला निमंत्रण मुझे दे रही थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप रात का निमंत्रण कहानी का सेकंड और आखिरी पार्ट सुने। फिलहाल तो मुझे अपना दुश्मन ही समझो। कबीर गुर्राया, शर्म नहीं आती इस उम्र में लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए? कबीर ने तैश में उसके 2 तमाचे जड़ डाले। मोटे का दिमाग घूम गया। ओए मार मत। एक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है। मैं उसे लेकर फौरन हॉस्पिटल जा रहा हूं। लगता है उसकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है।